So in today class we will study the Nidra. So Nidra is a very important question that come in exam for 10 marks or it can come for 5 marks, 2 marks or 20 marks depending on the presentation of the question. You have to write the answer. So suppose the 2 marks question, the a famous question that come in exam, that is Nidra Utpatti, 2 marks. In very short notes, the question will be there, Nidra Utpatti. So there is a very famous slok. That slok says, "Idatu manasi klante, karmatman klam anvita, vishabhyo nivirtante, tada swapati manava." What do you mean? It means ida. Ida means जब. तो इदा तू मनसी क्लांते, क्लांत मतलब थक जाना. तो इदा तू मनसी क्लांते, जब आपका मन थक जाता है. कर्मात्मान क्लम अन्विता, और थकान के कारण उसका जो काम करने का मन है वो नहीं हो पाता. विषयभ्यो निवर्तन्ते, तो जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषय मतलब सब्जेक्ट, तो इंद्रियां अपने अपने सब्जेक्ट को परसीव नहीं कर पाती हैं. सब्जेक्ट मतलब जैसे चक्षु इंद्रिय का जो सब्जेक्ट है वो रूप ग्रहण है, घ्राण इंद्रिय का जो सब्जेक्ट है वो गंध है. तो रेस्पेक्टिव सेंस ऑर्गन है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट को ग्रहण नहीं कर पाते हैं. तदा स्वपिति मानवा, तब जो है मनुष्य सोता है. तो इदा तू मनसी क्लांते, जब मनुष्य थक जाता है, जब मानव थक जाता है. कर्मात्मान किलम अन्विता, तो और अपना काम, थकान के कारण अपना काम नहीं कर पाता है. विषयभ्यो निवर्तन्ते, जो सेंस ऑर्गन है वो अपने अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को परसीव नहीं कर पाते हैं. तदा स्वपिति मानवा, तब मनुष्य सोता है. दिस इज द अकॉर्डिंग टू चरक. आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? हृदय चेतना स्थानम, हृदय चेतना का स्थान है. उक्तम सुश्रुत देहि नाम, उत्तम मतलब कहा है. किसने? सुश्रुत ने. तो हृदय चेतना का स्थान है, ऐसा कहा है सुश्रुत ने. किसके बारे में? देहि नाम, देह के बारे में. तमो अभिभूते तस्मिस्तु, और जब ये हृदय तम गुण के प्रभाव में आ जाता है, तम गुण से अभिभूत हो जाता है, जब हृदय में तम गुण की प्रधानता हो जाती है. निद्रा विशति देहि नाम, तब देह में निद्रा की उत्पत्ति या निद्रा देखी जाती है. निद्रा हेतुस्तमा, तो निद्रा का जो कारण है वो क्या है? तम. सत्वम बोधने हेतु रुच्यते, सत्वम बोधने हेतु रुच्यते, और जो जागृत अवस्था का कारण है वो क्या है? सत्व. स्वभाव एव वा हेतु गर्यान परिकीर्तिते, स्वभाव एव वा, और जो निद्रा कभी कभी तमोगुण की प्रधानता की वजह से नहीं, आपकी बॉडी के स्वभाव की वजह से, आपकी बॉडी का स्वभाव है जब आप थक जाएंगे तब आएगी. तो निद्रा का जो मेन हेतु है वो तम गुण है, और जगने का जो मेन कारण है वो सत्व गुण है. लेकिन समटाइम्स मनुष्य का या देह का स्वभाव है जिसकी वजह से निद्रा की उत्पत्ति देखी जाती है. तो दिस इज निद्रा उत्पत्ति. इफ द क्वेश्चन विल कम इन द 5 मार्क्स, तो इधातु मनसि क्लांते, दिस श्लोक इज द वेरी इंपॉर्टेंट. और हृदयम चेतना स्थानम, इसकी फर्स्ट 2 लाइनें. उक्तम शुश्रुत देहि नाम, रटना नहीं है इस श्लोक को, हृदय चेतना का स्थान है, तो हृदयम चेतना स्थानम. उक्तम, उक्तम मतलब कहा है. शुश्रुत, किसने कहा है? सुश्रुत ने. किसके बारे में कहा है? देहि नाम. तो हृदयम चेतना स्थानम, उक्तम शुश्रुत देहि नाम. तमो अभिभूते तस्मिस्तु, जब वो तम गुण के कारण अभिभूत हो जाती है. निद्रा विशति देहि नाम, तब बॉडी में निद्रा की प्राप्ति या निद्रा देखी जाती है. दिस इज निद्रा उत्पत्ति. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ निद्रा. तो निद्रा के जो प्रकार हैं उसके बारे में चरक की ओपिनियन, सुश्रुत की ओपिनियन और आचार्य बागभट्ट की ओपिनियन अलग अलग है. तो फर्स्ट वी विल सी द निद्रा टाइप्स अकॉर्डिंग टू द चरक. द श्लोका सेज, तमो भवा श्लेष्म समुद्भवा, तमोभव श्लेष्म समुद्भव च मन शरीर श्रम संभव. तो तमोभव श्लेष्म समुद्भव च मन शरीर श्रम संभव, आगंतुकी व्याध्य अनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभव च निद्रा. व्हाट डू यू मीन? तो निद्रा के जो टाइप्स हैं वो फॉलोइंग टाइप्स हैं. पहला टाइप्स है तमोभव, मतलब तम गुण की प्रधानता के कारण जो निद्रा आती है, दैट इज तमोभव. द सेकंड टाइप इज श्लेष्म समुद्भव, जब आपकी बॉडी में कफ दोष की प्रधानता होती है तब भी निद्रा आती है, दैट इज नोन एज श्लेष्म समुद्भव. तमोभव श्लेष्म समुद्भव मन शरीर श्रम संभवा च, तो मन शरीर श्रम संभवा च. तो मन श्रम संभवा, मन की थकान के कारण जो निद्रा आती है. शरीर श्रम संभवा, शरीर की थकान के कारण जो निद्रा आती है. आगंतुकी, आगंतुकी मतलब बाहर से, शरीर के अलावा बाहर से कोई कारण हो सकता है. जैसे सपोज किसी ने नींद का इंजेक्शन, नींद की गोली खा ली है ना, या किसी ने नार्कोटिक ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दिया,
तो उसकी वजह से जो सो रहे हैं, दैट इज आगंतुकी। आगंतुकी मतलब बाहर की कारणों की वजह से। व्याधि अनुवर्तनी, तो व्याधि अनुवर्तनी शब्द का मतलब क्या है? व्याधि के कारण, सपोज किसी को राजक्षमा हुआ है, राजक्षमा ट्यूबरक्लोसिस, तो किसी को राजक्षमा हुआ है, तो राजक्षमा में क्या है, पेशेंट की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और उसका सोने का मन कर रहा है, तो दैट इज रात्रि व्याधि अनुवर्तनी। तो व्याधि अनुवर्तनी मतलब डिसीज के कारण जो आती है, रात्रि स्वभाव प्रभवा। और जो लास्ट टाइप है दैट इज रात्रि स्वभाव प्रभवा, मतलब ये ह्यूमन नेचर का स्वभाव है कि रात होते ही उनको नींद आती है, दैट इज डायurnal एनिमल्स, नॉक्टर्नल एनिमल्स एंड डायurnal एनिमल। तो डायurnal मतलब जो दिन में जगते हैं, रात में सोते हैं। तो ह्यूमंस का स्वभाव है कि यह स्वभाव की वजह से जो निद्रा आती है, दैट इज रात्रि स्वभाव प्रभवाचा निद्रा। तो दीज आर द 7 टाइप्स ऑफ निद्रा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। दीज आर तमोभवा। तमोभवा मतलब तम गुण की प्रधानता के कारण जो निद्रा आती है, तामसी निद्रा। जनरली ये कब देखी जाती है? जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, डेथ, एट द टाइम ऑफ डेथ। डेथ में क्या होता है? मनुष्य सो जाता है, तो दैट इज तामसी निद्रा। कब देखी जाती है? जब मृत्यु आती है। श्लेष्म समुद्भवा, जब आपकी बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, तो दैट टाइप ऑफ निद्रा इज नोन एज श्लेष्म समुद्भवा। मन शरीर श्रम संभवा, मन की थकान के कारण। शरीर श्रम संभवा, शरीर की थकान के कारण। आगंतुकी, आगंतुकी मतलब बाहर से कोई कारण, जैसे सपोज किसी ने नींद का गोली खा ली, नींद का इंजेक्शन लगा दिया, दैट इज आगंतुकी। व्याध अनुवर्तनी, बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर डिसीज। व्याध अनुवर्तनी मतलब किसी बीमारी की वजह से। रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा, रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा, और रात्रि में स्वभाव है एनिमल्स का, उन स्वभाव की वजह से जो निद्रा आती है, दैट इज निद्रा के टाइप्स अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक। तो श्लोका सेज तमोभवा श्लेष्म समुद्भवाचा, तमोभव श्लेष्म समुद्भवाचा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी व्याध्य अनुवर्तनी च, रात्रि स्वभाव प्रभव च निद्रा। तो these are the 7 type of the sleep. This is according to the Acharya Charak. The number one, tamovava, that is caused by the tamas, that is tamovava. Caused by the sleshma, that is sleshma samudbhava. Caused by the physical exertion, that is sharir shram sambhava. Caused by the mental exertion, that is man shram sambhava. Agantuki, that is adventitious. Vyadh anuvartani, as a sequelae of a disease, that is vyadh anuvartani. Ratri swabhav prabhava cha nidra, normally occurring in the night, that is ratri swabhav nidra. So these are the 7 type of the sleep according to the Acharya Charak. तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, जनरली इफ द क्वेश्चन विल कम इन द 10 मार्क्स, निद्रा के प्रकार लिखिए 10 मार्क्स, तो फिर आपको चरक के हिसाब से भी लिखने हैं, सुश्रुत के हिसाब से भी लिखने हैं, और बागभट के हिसाब से भी लिखने हैं। आजकल पैटर्न चेंज हो रहा है, 5 मार्क्स में पूछा सकता है आचार्य बागभट के अनुसार निद्रा के प्रकार बताइए, तो सिर्फ आपको आचार्य बागभट के हिसाब से लिखने हैं। और 2 नंबर में आ सकता है आचार्य सुश्रुत के हिसाब से निद्रा के टाइप लिखिए, तो आपको सिर्फ सुश्रुत के लिखने हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि वो किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका आंसर एग्जाम में लिखना है। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? आचार्य सुश्रुत कहते हैं निद्रा तु वैष्णवी, निद्रा तु वैष्णवी। आगे बहुत लंबा श्लोक है, इसमें मैंने मिस किया हुआ है क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है। निद्रा तु वैष्णवी डॉट 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 सा वैकारिकी भवती। दिस इज द श्लोक फ्रॉम सुश्रुत संहिता शारीर स्थान। तो निद्रा तु वैष्णवी डॉट 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 सा वैकारिकी भवती। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार निद्रा 3 प्रकार की होती है, वैष्णवी, तामसी और वैकारिक निद्रा। वैष्णवी, तामसी और वैकारिक निद्रा। तो वैष्णवी निद्रा अर्थात पापनी निद्रा, वैष्णवी। तो वैष्णवी निद्रा अर्थात पापनी निद्रा। पापनी मतलब नेचुरल स्लीप की, रात होगी आपको नींद आएगी, तो ये तो एक पैटर्न है, मतलब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो दैट टाइप ऑफ निद्रा इज नोन एज वैष्णवी। वाई इट इज नोन एज वैष्णवी? तो जैसे हमें पता है ना कि दुनिया में ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा उत्पत्ति के कारण है, महेश जो है विनाश का कारण है, और विष्णु भगवान वो संसार का पालन करते हैं। उसी प्रकार ये जो निद्रा है वो क्या करती है, आपकी बॉडी का जो सिस्टम जो थक चुका है काम करते करते, उस सिस्टम को रेस्ट प्रोवाइड करती है, आप उस सिस्टम को नरिश करती है। That's why it is known as Vaishnavi. Second Nidra, Tamsi.
तामसी निद्रा अथवा चिर निद्रा। इसका मतलब क्या होता है, जो तम गुण की प्रधानता के कारण जो निद्रा आएगी दैट इज तामसी निद्रा। और जनरली ये कब देखी जाती है, जब मनुष्य की डेथ होती है, जब मनुष्य सो जाता है, मतलब मर जाता है, तो उस समय जो सोने की प्रक्रिया है दैट इन्होंने कहते हैं ना, ये ऋषि चिर निद्रा में चले गए। चिर निद्रा मतलब तामसी, तो तामसी इज द पर्याय फॉर चिर निद्रा। एंड नेक्स्ट वैकारिक निद्रा। तो वैकारिक निद्रा क्या होती है, वैकारिक निद्रा डिसीज की वजह से, किसी की बॉडी में कफ कम हो गया या वात बढ़ गया, तो उस मतलब कोई भी बीमारी की वजह से, तो दैट इज वैकारिक निद्रा। तो आचार्य सुश्रुत ने निद्रा को 3 प्रकार से डिवाइड किया है, वैष्णवी, तामसी और वैकारिक। वैष्णवी, तामसी और वैकारिक। वैष्णवी का मतलब क्या है, वैष्णवी का मतलब जो नॉर्मली ह्यूमंस में देखी जाती है, जो आपकी बॉडी को नरिश करती है, जो स्वभाव के कारण उत्पन्न होती है, दैट इज वैष्णवी निद्रा। तामसी निद्रा का मतलब क्या है, जो तम गुण की प्रधानता के कारण होती है, तमोगुण की प्रधानता के कारण होती है, दैट इज तामसी निद्रा। और जनरली इसको चिर निद्रा भी कहते हैं, और ये मृत्यु के समय देखी जाती है। एंड लास्ट वन इज द वैकारिक निद्रा। तो वैकारिक निद्रा बिकॉज ऑफ ए डिसीज, मतलब आपकी बॉडी में कोई बीमारी हुई, उस बीमारी की वजह से जो निद्रा उत्पन्न हो रही है, दैट इज वैकारिक निद्रा। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से निद्रा 3 तरीके की है, वैष्णवी, तामसी और वैकारिक। वैष्णवी निद्रा, तामसी निद्रा और वैकारिक निद्रा। तो आपको जब 2 मार्क्स में आएगा निद्रा के टाइप्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, तो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत निद्रा इज ऑफ 3 टाइप, वैष्णवी, तामसी एंड वैकारिक। वैष्णवी निद्रा इज आल्सो नोन एज स्वभावज निद्रा, तामसी निद्रा is also known as चिन्निद्रा निद्रा, वैकारिक निद्रा that is because of a disease or because of a dosha. So these are the types of nidra according to the Acharya Shishrut. Now we will see the type of nidra according to the Acharya Bhagavad. तो आचार्य बागभट्ट क्या कहते हैं निद्रा के टाइप्स। तो श्लोक सेज काल स्वभाव आमे चित्त दे खेदे कफ आगंतु तमो भवा निद्रा बिभति प्रथमा शरीरम पापमातिका विवादी निमित्त मन्य। व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब क्या है। काल स्वभाव आमे चित्त दे खेदे कफ आगंतु तमो भवा। तो काल स्वभाव आमे चित्त दे खेदे कफ आगंतु तमो भवा निद्रा विभति प्रथमा शरीरम पापमात्मका व्याधि निमित्त मन्य। तो नंबर 1 जो टाइप्स है दैट इज काल स्वभाव जन निद्रा। इस काल स्वभाव जन निद्रा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द काल, काल स्वभाव जन निद्रा का मतलब क्या है, बिकॉज ऑफ द काल मतलब स्वभाव, रात हुई नींद आएगी। तो जो वैष्णवी निद्रा है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द काल स्वभाव जन निद्रा। सेकेंड निद्रा इज नोन एज आमे निद्रा। आमे का मतलब क्या होता है, आमे इज द पर्याय ऑफ डिसीज, तो व्याधि का पर्याय है आमे। तो जो वैकारिक निद्रा थी अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द आमे निद्रा। तो बिकॉज ऑफ ए डिसीज जो निद्रा आपकी बॉडी में मिलती है दैट इज आमे निद्रा। काल स्वभाव आमे। नेक्स्ट वी विल सी चित्त देह खेदे। तो चित्त और देह, चित्त इज द पर्याय फॉर मन, तो चित्त खेदजन मतलब बिकॉज ऑफ द शरक ने बताया था ना, मन शरीर श्रम संभवा। तो मन श्रम संभवा दैट इज चित्त खेदजन, शरीर श्रम संभवा दैट इज देह खेदजन, दैट इज चित्त खेदजन और देह खेदजन। तो काल स्वभाव आमे, तो काल स्वभाव मतलब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द काल। आमे, आमे मतलब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ए डिसीज। चित्त देह खेदे, चित्त देह खेदे मतलब चित्त के थकान की वजह से, मन की थकान की वजह से। देह खेदे मतलब शरीर की थकान की वजह से। कफ आगंतु तमो भवा। तो जो 7 टाइप्स थे उसमें पहला हमने पढ़ा काल स्वभावजन, दूसरा हमने पढ़ा आमे, तीसरा हमने पढ़ा चित्त खेदजन, चौथा हमने पढ़ा देह खेदजन। तो श्लोक से काल स्वभाव आमे चित्त देह खेदे कफ आगंतु तमो भवा। तो कफ, कफ मतलब कफजन्य। तो नेक्स्ट टाइप इज नोन एज द कफजन निद्रा, आगंतुज निद्रा, काल स्वभाव आमे चित्त दे खेदे कफ आगंतु तमोभवा। एंड सेवंथ वन इज नोन एज तमोभवा निद्रा, दैट इज तामसी निद्रा। तो अकॉर्डिंग टू द आचार्य बागवट, निद्रा इज ऑफ फॉलोइंग 7 टाइप्स। Number 1 kal, that is known as the produced due to the effect of nature, that is kal swabhav jan nidra. Second is the ame, that is produced due to disease, that is the ame jan nidra. Next
चित्त देह खेदे produced due to the psychological stress, that is a chitta khedjan nidra. And last fourth one, the produced due to the physical stress, that is known as deh khedjan nidra. And fifth one is known as the produced due to the sleshma, that is kafjan nidra. And sixth one, that is the adventitious or the agantuj nidra. And seventh one, the caused by the tamas or tamubhava. The among our seven, the kal swabja nidra is the very important फॉर द लाइफ, क्योंकि वो आपके जीवन को, आपकी लाइफ को नरिश करती है, उसी की वजह से आपकी बॉडी का पालन होता है, इसलिए उसको आचार्य सुश्रुत ने वैष्णवी निद्रा कहा गया है। और इसमें से जो तामसिक निद्रा है, दैट इज नोन एज चिन निद्रा, वो कब देखी जाती है? जब मनुष्य की डेथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न, स्लीप इज ऑफ टू टाइप, रैम एंड एनआरईएम। रैपिड रैम मतलब REM, दैट इज रैम, रैपिड आई वॉल मूवमेंट स्लीप। एंड सेकेंड एनआरईएम, एनआरईएम मतलब non-rapid eye wall movement. So according to the modern, the sleep is of two type. One is the RAM, another is the NREM. RAM मतलब rapid eye wall movement, NREM मतलब non-rapid eye wall movement. बेसिकली क्या होता है ये? जब मैं मॉडर्न नर्वस सिस्टम में स्लीप बताऊंगा तब डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा रैम में क्या होता है, एनआरईएम में क्या होता है। तो जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है 10 मार्क्स में, इट इज निद्रा के टाइप्स, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो आपको रेडी रखना है आचार्य चरक के हिसाब से निद्रा के टाइप्स क्या होते हैं, सुश्रुत के हिसाब से निद्रा के टाइप्स क्या होते हैं, भागवत के हिसाब से निद्रा के टाइप्स क्या होते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है वाइवा में कि चरक के हिसाब से निद्रा के टाइप बताइए या सुश्रुत के हिसाब से निद्रा के टाइप्स बताइए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कम्स इन द एग्जाम, निद्रा उत्पत्ति प्लस निद्रा के टाइप्स।